बिहार के अंदर किसी नौजवान को, किसी बुजुर्ग को माँ की गाली दे के दिखा दो, वहीं पे तुम्हारा ऐसा फेटा लगा देगा ना, वो उतना तो योगी आदित्यनाथ नहीं लगा रहे होंगे अभी। राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, वो जनता की आवाज़ उठा रहा है। अभी तक उसके पास शासन नहीं आया है, ठीक है, तो आप उसे गलत कैसे कह सकते हो? गलत नहीं है राहुल गांधी, वो सांसद हैं, वो सांसद हैं, ठीक है, दो जगहों से चुनाव लड़े, ईवीएम हैक होती है और चुनाव आयोग खरीदा जाता है, तो दोनों जगहों से कैसे जीते पहले तो ये बताएं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा वो कोई मंत्री नहीं है। अरे वो सांसद है, आपको ये भी नहीं पता सांसद की पावर्स क्या होती हैं? पता है? अमेठी के सांसद हैं, अमेठी में क्या काम करके दिखाया है वो बताएं, वायनाड में क्या काम किया वो बताएं। पे हमला हो जाता है, वो भी असुद्दीन अवैसी पे हमला हो जाता है, वो भी सांसद हैं, तो क्या है सांसद की पावर? कह रहे हैं ना सांसद, सरकार का एक अगर चपरासी भी है ना तो उसको भी Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है। और वो तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनकी माताजी इस दुनिया में भी नहीं है, जिनका बेटा दिन रात तुम्हारे लिए काम कर रहा है, वो भी चाहे एसी कमरों में बैठ सकता है, वो भी पूरी की पूरी ये महागठबंधन हताश और निराश बैठी है, कोई मुद्दा नहीं है, बस उनका यही मुद्दा है, हम बांग्लादेशियों को बचाएंगे, घुसपैठियों को बचाएंगे। पीके, पता है आपको, एक मूवी निकली थी आमिर खान की, आमिर खान की एक मूवी निकली थी पीके, तो उसमें वो अपने गोले से आया था यहाँ पे अपना रिमोट वापस लेने, तो आपका पीके भी आया है रिमोट वापस लेने। जिस दिन रिमोट मिल गया उस दिन वो भी अपने गोले पर चल जाएगा। बता रहा है कि बिहार चुनाव में मोदी जी जो माँ के नाम पे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जनता वोट नहीं देने वाली है। तो मोदी जी ने कहा है भाई मेरी माँ को कोई बताइए, एक काम करिए, मैं पूरे राज्यों की बातें करता, बिहार के अंदर किसी नौजवान को, किसी बुजुर्ग को माँ की गाली दे के दिखा दो, वहीं पे तुम्हारा ऐसा फेटा लगा देगा ना, वो उतना तो योगी आदित्यनाथ नहीं लगा रहे होंगे अभी यूपी के अंदर। बिहार में कभी माँ शब्द की महानता क्या है ना, कभी बिहारियों से जाकर के पूछना। सगा दोस्त होगा ना बचपन का लंगोटिया भी, अगर उसने भी माँ की गाली दे दी ना तो दोस्ती एक साइड हो जाएगी, माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। और वो तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनकी माताजी इस दुनिया में भी नहीं है, जिनका बेटा दिन रात तुम्हारे लिए काम कर रहा है, वो भी चाहे एसी कमरों में बैठ सकता है, वो भी चाहे लग्जरी टूर मार के आराम कर सकता है, वो भी कहे जी आज मैं बड़ा थका हूँ, आज मैं काम पे ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज मैं पीएमओ नहीं जाऊंगा, रेस्ट करूंगा। वो इंसान 2014 से 2025 में कोई भी माई का लाल विपक्ष का आके बोल दे कि नरेंद्र मोदी ने एक दिन की छुट्टी लियो, 18 20 घंटे वो हमारे लिए काम कर रहा है, उनको इस उम्र में भाग दौड़ की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। किसके लिए काम कर रहा है? जब पुलवामा हुआ तो कैसे वो भागे भागे, पहलगाम हुआ कहाँ थे? सऊदी के अंदर भागे भागे एयरपोर्ट पे मीटिंग ली। राहुल गांधी क्या करते हैं? आते हैं, पहले घर में जाते हैं, 4 घंटे आराम करते हैं, अपने कार्यकर्ता जो उनके पास आते हैं बाबा साहब की मूर्ति लेकर के गिफ्ट देने के लिए, उन्हें जूते लाते मार रहे हैं। उसके अंदर एक कार्यकर्ता आया पप्पी लेने, उसको लातों से भगा दिया गया मार के अंदर। तो जो कार्यकर्ता, जो चमचे, जिनके बाप दादा भी गुलाम रहे इनके पार्टियों के, और आज उनके बच्चे भी गुलाम है, मैं कहता हूं ऐसे लोगों को गुलामी से बाहर आना चाहिए, जो तुम्हारे देश को, जो तुम्हारे राज्य को, जो तुम्हारे क्षेत्र को, जो तुम्हारे बच्चे के भविष्य को सुधार की तरफ ले जा रहा है, उधर जाओ। नरेंद्र मोदी करके, हिंदू मुसलमान करके, जातिवाद फैला करके इन लोगों ने नरेंद्र मोदी का रेशो गिराना चाहा, लेकिन उन्होंने गिरने नहीं दिया। सोफिया कुरैशी जी को कमान सौंपी थी, क्या कोई हिंदू महिला नहीं थी? क्या कोई सिख बटालियन में नहीं थी? क्या कोई बौद्ध या अलग बटालियन में नहीं थी? नहीं थी, लेकिन उनको दी क्योंकि हिंदू मुसलमान नहीं करता। नरेंद्र मोदी की सरकार को जहां तक मैंने समझा है, वो देश के अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। वीर अब्दुल हमीद को उठा करके देख लो, कलाम साहब को उठा करके देख लो, आज सोफिया कुरैशी जी को उठा करके देख लो आप, है ना। ऐसे और ना जाने कितने मुस्लिम हैं जिनको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं? ये यासीन मलिक को बुलवाना चाहते हैं, ये उमर खालिद को बुलाना चाहते हैं, ये अफजल कसाब को बुलाना चाहते हैं। वो नहीं होगा, ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जो अपने आवास में आतंकवादियों को बुलाएंगे, जिन्होंने हजारों नहीं लाखों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। बिहार के लोग हर एक राज्य में बसे हुए हैं, उनको सुई से धागे तक का पता है कि कौन सही है कौन गलत है। इसलिए जाकर के देख लीजिए, बिहार के अंदर 20 सालों से एनडीए की सरकार चल रही है। लेकिन ये देखिए, मखाने की खेती में देखिए राहुल गांधी उतर गए, किसानों की समस्या जानने के लिए उतर गए। आपको नहीं लगता कि एक मौका देना चाहिए? मोजा पहन के दिखाने के लिए 100 कैमरे ले जा करके ये दिखा रहे हो? अच्छा, मखाने के लिए तुमने क्या किया? मोदी जी भी दिखाते हैं, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं राइट एंगल से, लेफ्ट एंगल से, बैक एंगल से, फ्रंट एंगल से कैमरा लगा होता है, तो मोदी जी भी तो दिखाते हैं। वही तो कह रहा हूं ना, उन पे तो आरोप है ना, वो राहुल गांधी एक विपक्ष का नेता है जो कि जनता की आवाज उठाता है। राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, वो जनता की आवाज उठा रहा है। अभी तक उसके पास शासन नहीं आया है, ठीक है, तो आप उसे गलत कैसे कह सकते हो? गलत नहीं है राहुल गांधी, गलत नहीं। वो सांसद हैं, ठीक है, दो जगहों से चुनाव लड़े, ईवीएम हैक होती है और
चुनाव आयोग खरीदा जाता है तो दोनों जगहों से कैसे जीते, पहले तो ये बताएं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा वो कोई मंत्री नहीं है, अरे वो सांसद है, आपको ये भी नहीं पता सांसद की पावर्स क्या होती हैं, पता है? अमेठी के सांसद हैं, अमेठी में क्या काम करके दिखाया है वो बताएं, वायनाड में क्या काम किया वो बताएं। अशुद्दीन अवैसी पे हमला हो जाता है, वो भी अशुद्दीन अवैसी पे हमला हो जाता है, वो भी सांसद हैं। तो क्या है सांसद की पावर? कह रहे हैं ना सांसद, सरकार का एक अगर चपरासी भी है ना तो उसको भी जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है, और जो सांसद होता है ना सांसद, अगर वो सरकार का है तो उसे हर तरह की सुविधा और उसे पावर है, लेकिन अगर वो विपक्ष का है ना तो उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती संसद में, आवाज़ नहीं सुनी जाती राहुल गांधी की। अभी देखिए बिहार इलेक्शन में एक सवाल आपसे पूछ ही लेता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया, क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं उस पे? प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया, मान लिया, अब कोई वेबसाइट है, मान लो एक्स है, एक्स पे कोई ट्रम्प को गाली दे रहा है या किसी सोशल मीडिया पे गाली दे रहा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। वो एक्स की बात अलग है, आरजेडी और कांग्रेस का मंच अलग है, वो दोनों अलग है। देखो ऐसा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपने चैनल चला रखा है, अब पीछे से आके कोई गाली दे जाता है, एग्जाम्पल कोई भी आ रहा है और आपको भी गाली देगा, पीछे से और कैमरे में बोल घर में खड़े होके कोई गाली दे रहा है, आपके घर का मेंबर, ये बताइए जिस मंच पे तेजस्वी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो जैसे ही जाएं उस मंच पे चले गए, उस मंच से गाली दी। भाई साहब गलती इनकी नहीं है, ये हिंदू हैं, गले में माला डाल रखी है, लेकिन इनको ये भी नहीं लग रहा कि माँ का सम्मान क्या गलत है या सही है, गाली देना क्या सही है या गलत है। मेरे को बाला साहब ठाकरे जी की वो बात याद आती है कि हिजड़ा वो नहीं लाल बत्ती पे ताली बजा रहा है, वो शायद पेट में रोटी डालने के लिए बजा रहा है, लेकिन असली जो गद्दार है, असली जो हिजड़ा है ना, वो है जो हिंदू होकर के हिंदुओं का विरोध कर रहा है। आपको एक की मां का सम्मान नहीं दिख रहा। आप ये छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी पक्ष में है और राहुल गांधी विपक्ष में है, लेकिन किसी की मां को गाली देना ये कहां तक जायज है? आज वो देखिए कि जब सत्ता के अंदर नहीं है तो एक मां को गाली दिलवा रहा है प्रधानमंत्री की, जब वो सत्ता में आएगा तो भाई साहब आपकी मां भी नहीं छोड़ेगा। सोनिया गांधी के क्या किसी की मां नहीं है? उसको क्या क्या कहा गया? बार डांसर तक कहा गया, बार डांसर तक कहा गया। अरे भाई बोलने दो ना यार। सोनिया गांधी को बार डांसर तक कहा गया, वो क्या किसी की मां नहीं है? किसने कहा? अरे किसने कहा? मोदी जी ने जो देश के प्रधानमंत्री थे उनको क्या कह दिया था? प्रधानमंत्री हैं थे जो पहले थे, मनमोहन सिंह, क्या कहा उनको? क्या कहा उसको जो है चूड़ी पहन लेनी चाहिए, इस टाइप के शब्दों का जब हमला हुआ था तो क्या मनमोहन सिंह ने उनको चिट्ठी दे के था पाकिस्तान में कि इंडिया पे हमला कर दे? वो तो 47 से करता रहा है, वो तो 47 से कर रहा है हमला, 47 से कर रहा है। सर आप क्या कह रहे हैं, आपका नाम बता दीजिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद यही कांग्रेस की सरकार जो कश्मीर में थी 75 साल से आतंकवादियों के अलगाववादियों की झंडा लहर रही थी, आज बहुत बड़ी जीत है भारत की और भारत के पूरे। सुन लीजिए कि तिरंगा फहरा रहा है शान से। हमने कश्मीर लाल चौक में देख कर आया हूँ, नहीं तो वहाँ पे गर्दन काट के जूता मार कर भगा देते थे, यही अलगाववादी और कश्मीरी। देखिए अभी देखिए माँ नहीं सुनिए सर, जैसे वहाँ पे मिले हैं इन्हीं के जैसे वहाँ से मिले हैं, वही आतंकवादी से इन्हीं के जैसे मिले हैं। 75 साल क्या कर रही थी? टारगेट हमारे बिहार के मजदूरों का, हिंदुओं का अभी कश्मीर में टारगेट किलिंग हुआ है, राहुल को मारा गया था, बिहार के मजदूर गए थे, गोलगप्पे बेचने वाले को भी मार दिया था मोदी जी के राज में। तो बताओ कहाँ आतंकवाद मिटा? बताओ। ये देखिए आतंकवाद, अभी बताता हूँ इनको, ये देखिए जब पाकिस्तान ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा था, तब हमारे प्रधानमंत्री ने उस स्टेज पे कहा था कि 125 करोड़ लोग अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। माना हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करेंगे। कभी नरेंद्र मोदी विपक्ष में रहे, 303 पे आ गए, कभी उन्होंने सेना पे आरोप नहीं लगाया, कभी उन्होंने संविधान खतरे में नहीं बताया, कभी उन्होंने चुनाव आयोग बिका हुआ नहीं बताया, कभी उन्होंने ईडी बिका हुआ नहीं बताया, उन पे भी केस चला और अमित शाह को तड़ी पार बोल दिया गया। आज क्या हो रहा है? आज तो सारी संस्थाओं को बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं आतंकवादी घटना है। इनको शायद पता नहीं 2014 के बाद सिर्फ पीसफुल राज्य नहीं है कश्मीर, उसके अलावा कोई एक राज्य बताइए जहां आतंकवादी घटना हुई हो, जहां ट्रेन में ब्लास्ट हुआ हो, जहां ताज जैसे होटल में हमला हुआ हो, जहां पे सरोजनी नगर जैसी मार्केट में, एक बताइए, बिहार की बात कर रहे हैं। एक बताइए। बांग्लादेशियों घुसपैठियों को बचाने के लिए बंगाल सरकार और बिहार की सरकार को ये लोग वोट बचाने के लिए वहाँ की ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और दूसरा बात क्यों नहीं, धर्मेंद्र यादव की हत्या में मुंह बंद हो गया था राहुल गांधी का। विपक्ष का मतलब कि खुलकर सामना करे। आप अल्पसंख्यक को बचाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी ये महागठबंधन हताश और निराश बैठी है, कोई मुद्दा नहीं है, बस उनका यही मुद्दा है
हम बांग्लादेशियों को बचाएंगे, घुसपैठियों को बचाएंगे। आप तेलंगाना में क्यों नहीं कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे हैं, पंजाब में क्यों नहीं कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं कर रहे हैं? बस इनको लग रहा है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर चोरी हो रहा है। दो ये भाई साहब कहने को वो नहीं, ये नहीं वायनाड से और दो जगह से चुनाव जीत रहे हैं, ईवीएम चोरी होता तो कैसे जीत पाते? वो तो कह रहे हैं कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। हाँ, तो क्यों नहीं हरा दिए? जब सत्ता आई थी, जब बीजेपी का 2014 में सत्ता आई थी, हम उत्तर प्रदेश सुन लीजिए सर, सुन लीजिए उत्तर प्रदेश में 2014 में कांग्रेस की सरकार थी और 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी। क्यों ईवीएम उस समय नहीं चोरी हुआ था? क्यों नहीं आप ही करके कर लिए? अच्छा ये बताइए, जो माँ की गाली, लाने वाला कौन सर है? कांग्रेस है। सर आपसे ये पूछ लें, जो माँ की गाली दिया गया, कितना बड़ा चुनाव में असर पड़ने वाला है बिहार में? देखिए वो बिहार के लोगों की माँ के लिए वो बहुत प्रतिष्ठा पर लेते हैं। पहले ये भाई साहब भूल जाए, गाली तो किसी को देना खराब है। और ये जो सब माफी मांगने वाले डिफेंड कर रहे हैं। सुन लीजिए, डिफेंड करने दीजिए, सुन लीजिए, बता दें। आप कहते हैं कि सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि गाली देना तो दे दिए। पूरे महागठबंधन के लोग क्या सोचे हैं कि वो चर्सी कर दे रहे हैं, वो चोर कर दे रहे हैं, वो डांस बांदर हम बोलवा देंगे, दिखा देंगे ऑफिशियल की मोदी जी बोले हैं। ये सब फर्जी बात है, बनावटी बात है। मोदी जी ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि जुमलों की सरकार है मोदी सरकार, आप उसको जुमलों की सरकार रहती तो 8 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, 2 करोड़ उज्ज्वला किसको मिला है? आप भला आप पैंट शर्ट बढ़िया पहने तो आपको नहीं मिला, तो सबको नहीं मिला है। सावन के अंधों को हरा हरा दिखता है, इनकी हालत वो है। डिफेंड ही करे जा रहे हैं अभी से। और मेरे को तो लग रहा है ये वही है, बाप दादा वाले जो गुलाम थे ना कांग्रेस के, वही पीढ़ी चली आ रही है इनकी, गुलामी नहीं जाएगी। वो भाई साहब बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, सब बता रहे हैं, ये एक अलग मार्ग पे चल रहे हैं। तो भाई साहब ये सड़कों पे जो आ रहे हो ना एक्सप्रेस से, ये भी बोलो कि गांधी परिवार की देन था। इनको ये बोलो नरेंद्र मोदी को। आप देखो पाकिस्तान क्या कह रहा है, मोदी को हटाएंगे। अमेरिका क्या कह रहा था, मोदी को हटाएंगे। चाइना क्या कह रहा था थोड़े टाइम पहले, मोदी को हटाओ। बांग्लादेश कह रहा मोदी को हटाओ। वामपंथी कह रहे मोदी को हटाओ। जेएनयू वाले कह रहे टुकड़े टुकड़े गैंग मोदी को हटाओ। राहुल गांधी कह रहा मोदी को हटाओ। अखिलेश यादव सारे 26 लाइन चोर कह रहे मोदी को हटाओ। आतंकवादी संरक्षण देने वाले कह रहे मोदी को हटाओ। हैं ये कार्यकर्ता इनके समर्थक कह रहे मोदी को हटाओ। लेकिन मोदी को हटाओ क्यों? क्यों अभिनंदन को ले आया? क्यों गया जी के ऊपर फ्लाईओवर बना दिया? ये गंगा जी के ऊपर क्यों? राम सेतु, अटल सेतु, सुदर्शन सेतु बना दिया, हटाएं क्यों? भैया जी ये एक्सप्रेसो का जाल बिछा दिया, दूसरे नंबर पे ले आए चाइना को पछाड़ के, इसलिए क्यों? ऑपरेशन सिंदूर चला करके उसको उसकी भाषा में जवाब दे दिया, इसलिए क्यों? ट्रम्प को झुका दिया, इसलिए क्यों? बांग्लादेश की औकात नहीं है कि भारत की तरफ आज देख ले, इसलिए क्यों? आज भारत के सर्वोच्च सम्मान पा रहे प्रधानमंत्री, इसलिए क्यों? आज बीएसएफ का जवान छाती चौड़ा करके भारत वापस आ रहे, इसलिए या कतर से 7 सैनिक आ रहे हैं, इसलिए या राम मंदिर भारत में नहीं दुबई में बना दिया, इसलिए किस लिए नरेंद्र मोदी को हटाएं? ये भी तो बताओ। सुकन्या योजना, समृद्धि योजना, स्वराज योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुद्रा योजना, शौचालय योजना, आवास योजना, मुद्रा योजना, ये सारी योजना दे रहे हैं, इसलिए हटाएं? या तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए हटाएं? किस लिए हटाएं? मोदी जी का एक कारण तो बताओ, किस लिए हटाएं? राहुल गांधी के कहने पे हटा दें? जो कहता है भैया जी आलू से सोने वाली बातें दोहराता है, जो कहता है टाइल बन लगा दूंगा खेतों के अंदर, जो कहता है ये चील कौओं से जीएसटी लूंगा, टैक्स लूंगा, ऐसे मूर्ख को। और ये लोग इनको समर्थन करके ये क्या चाहते हैं? नेपाल बना दे भारत को। ये क्या चाहते हैं? श्रीलंका बना दे भारत को। ये क्या चाहते हैं? बांग्लादेश बना दे भारत को। आपसे सवाल आपसे रहेगा कि इधर आ जाइए थोड़ा सा, मोदी से दिक्कत क्या है? थोड़ा सा हमको मुझे मोदी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पॉलिसीज होती है ना, जनता किस चीज़ को चाहती है? जनता किसी आदमी को, व्यक्ति विशेष को नहीं चाहती। अगर कोई मान लो मोदी जी को लाइक कर रहा है तो मोदी जी की पॉलिसीज या मोदी जी के कार्य को लाइक कर रहा है, जैसे ये लाइक कर रहे हैं एग्जाम्पल। और अगर मैं डिसलाइक कर रहा हूँ, या मैं देखो मेरी बात सुनो, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए थे देश में तो 37% वोट मिला था उनको, मानते हो? तो 37 में से अगर आप 100 में से 37 घटाओगे तो 63% लोग उनके खिलाफ थे। हाँ, कैसे कैसे मैच जोड़ते हैं? अब हम आपको समझाएं फिर उल्टा। 37% मतलब ये नहीं कि सब विरोध में ही कर रहे थे, और विपक्ष जो उनके उम्मीदवार थे उनको भी वोट पड़ा था, उसका भी परसेंटेज निकालिए ना, फिर आपको पता चलेगा। तो आप ये देखें ना, इतने लोगों ने उनको लाइक किया तो उन्होंने उनको वोट कर दिया। जिन्होंने उनको लाइक नहीं किया उनको वोट भी नहीं किया और उनके अपोजिट में गए, तो वो 63% थे। अरे सर, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग हैं ना, आप सवाल उठा रहे हैं। हाँ, ये भाई साहब इनको बना दो, इनको बनाओ। देखो मेरी बात सुनो, किसी स्कूल में कोई क्लास टीचर है एग्जाम्पल के तौर पे,
और वो बहुत अच्छा पढ़ाता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो लोग कहते हैं कि भाई इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्या देश में आविष्कार नहीं होते? डॉक्टर बाबा थे, वो एक्सपायर हो गए, उनके बाद क्या अभी राहुल गांधी क्यों पीएम बनना चाहिए, आप यही बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा क्यों बनना चाहिए। क्यों? वो कहता है हिंदू हिंसक है, वो महादेव की प्रतिमा ला करके कहता है ये अभ्रा मुद्रा है इसलिए, या वो कहते हैं उसके इंडिया अलायंस वाले डेंगू मलेरिया एड्स हैं इसलिए लेकर के आए, जो इसके बाप दादा ने कर्फ्यू में कश्मीर को डुबा रखा इसलिए लेके आए, जिसके कार्यकाल के अंदर कश्मीरी ब्राह्मण भाग गए, हर राज्य के अंदर बम धमाके हो रहे थे इसलिए लेके आए, जो राम मंदिर का विरोध करता था, जो राम सेतु को काल्पनिक बताता था इसलिए लेके आए, जो यासीन मलिक को अपने आवास पे बुलवाते थे इसलिए लेके आए, जो भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, लेकिन कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विदेश का भारत आता था तो उसका स्वागत करने के लिए सोनिया गांधी आगे आती थी, जो लोकतंत्र की हत्या करते थे, जो संविधान की हत्या करते थे। आप मुझे एक विशेषता बताइए कि राहुल गांधी के अंदर यह विशेषता है, हमें उसको लाना चाहिए, वो एक विशेषता नहीं है। राहुल गांधी के बारे में बताऊं, राहुल गांधी ग्राउंड पे काम करने वाला आदमी है, संघर्षशील है। राहुल गांधी ने 12,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी है। ये अचीवमेंट है। एक मिनट, कावड़ पे हमारे कई श्रद्धालु महादेव के जो भक्त हैं वो यात्रा करते हैं, हेमकुंड साहब वो गोमुख तक जाते हैं, हमारे कई सिख भाई हैं वो अश्रद्धा के लिए भी यात्राएं करते हैं, कई लोग हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करते हैं। अब उन सबको उठा करके देश का प्रधानमंत्री बना दोगे? खूबी बताओ, खूबी। चल तो आप भी रहोगे, आप भी मेट्रो तक चल के ही जाओगे, खूबी बताओ। भाई साहब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को पीएम बना दो, इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी का धर्म क्या है, ये बता दो मेरे को। मानवता धर्म उनका, मानवता माना होता नहीं। फिर एक मिनट, राहुल क्या लगता है? गांधी है वो, गांधी नहीं, राहुल गांधी। भटक गए। राहुल गांधी लिखता है। देखो सुनो मेरी बात, राहुल जो है उसने सरनेम अडॉप्ट किया है महात्मा गांधी का, ठीक है, उसके जो एंसेस्टर थे उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, फिरोज गांधी ने गांधी बन गया वो। तो गांधी या कहो एक्चुअली में है तो गांधी, गांधी सरनेम तो इंडिया का ही है, गुजरात का ही है, बनियों का सरनेम है गांधी जो है, गांधी जी बनिया थे, तो उस सरनेम को अब उसको आप चाहे गांधी। मतलब इनकी बात क्या है, नहीं सुन लीजिए, मतलब क्या है भैया जी, नाम धनराज रखने से ना धन का राज नहीं आ जाता, जेब में धन का राज होना चाहिए। तो आप अपना नाम धनराज रख लीजिए, धन कहाँ है आपके पास, खाने को रोटी नहीं है। तो उसने गांधी को अपना लिया, गांधी के विचार, गांधी ने जो काम किया वो किया, और गांधी जी ने भी जो किया वो सही तो उन्होंने भी नहीं किया। वकील थे, भगत सिंह का केस लड़ सकते थे, हैं, कमरे में बैठे रहे आराम से, नेहरू के साथ साठगांठ करते रहे, नेहरू वकील थे, भगत सिंह जी का केस लड़ सकते थे, लड़ा कौन? आपके हमारे जैसा कोई लोकल इंसान आकर के। तो शर्म आनी चाहिए जिनको तुम नेहरू को आज तक पूछते हो। क्यों? भगत सिंह का अगर नाम चढ़ जाएगा तो अगर भारत की जो आजाद तो होना ही था, क्योंकि नेताजी ने फौज बना ली थी, आजाद हिंद फौज, उनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा। तो लोग किसको पसंद करते हैं? भगत सिंह को। इन्होंने कहा पहले तो इसी को हटाओ, फांसी एक रात पहले ही दिलवाओ। इनकी साठगांठ क्या थी यार? जो इंदिरा गांधी शादी करी लव मैरिज फिरोज खान से, उसको छोड़ के दोनों बच्चे उठा के यहाँ पे आ गई लव मैरिज में। वो देश का भला चाहेंगे। क्या लग रहा है कि जो माँ की गाली दिया गया, बिहार चुनाव में क्या असर होने वाला, क्या किस तरफ दिख रहा है? जैसे जो असर गुजरात में हुआ, जो असर दिल्ली में हुआ, जो असर हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो त्रिपुरा में हुआ, जो उड़ीसा में हुआ, जो असम में हुआ, जो यूपी में हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ, ये सारे असर देखने को बिहार में मिलेंगे। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या रहेगा बिहार का माहौल इस बार? इस बार पीके। अच्छा, प्रशांत किशोर वाले हैं आप। और आप बता दो भाई, बिहार का माहौल क्या रहने वाला है इस बार? इन्होंने बोला पीके की बात बोल रहे हैं, तो पीके पता है आपको, एक मूवी निकली थी आमिर खान की, आमिर खान की एक मूवी निकली थी पीके, तो उसमें वो अपने गोले से आया था यहाँ पे अपना रिमोट वापस लेने, तो आपका पीके भी आया है रिमोट वापस लेने। जिस दिन रिमोट मिल गया उस दिन वो भी अपने गोले पर चल जाएगा। पीके कितनी बड़ी। तो बिहार इलेक्शन को लेकर अपडेट आपको लगातार पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, उनकी क्या कुछ बातें चल रही हैं, उनके मन में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से गाली दिया गया उनकी मां को, उसको लेकर क्या लोग सोच रहे हैं और उसका असर क्या पड़ने वाला है बिहार चुनाव में, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।